नमस्कार। नमस्कार। ध्रुव राठी हाँ। ध्रुव राठी ने अभी भी एक वीडियो बनाया है बिहार इलेक्शन पर। हाँ जी, देखा मैंने उसको। देखा ना आपने? हाँ। तो आपको क्या लगता है उस वीडियो में कितनी सच्चाई है? देखिए, वोट चोरी है ना, उस पे वोट चोरी के बारे में बताया। हाँ वो वोट चोरी था। पूरा तो नहीं देख पाया था लेकिन मैंने थोड़ा वीडियो देखा। तो मैं पहले तो ध्रुव राठी जी को बताना चाहूंगा कि ध्रुव राठी काफी लंबे समय से वोट चोरी पर वीडियो बना रहे हैं। हाँ। और वो शुरू से ही उनका मतलब एंटी गवर्नमेंट है वो। मतलब कि वो उनका मानना है कि डेमोक्रेसी तब तक रहेगी जब तक हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते रहेंगे सही मुद्दों पे। हाँ सही है। तो उन्होंने वोट चोरी पे वीडियो बनाया, मैंने पूरा देखा उस वीडियो को, लगभग थोड़ा सा बचा था। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए जो सच कहूं तो एकदम रियल वोट लगे मेरे को। कुछ कुछ पॉइंट तो जैसे उन्होंने बोला कि भाई बिहार में मोदी गवर्नमेंट ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाले, जबकि वो इलेक्शन से पहले आपको भी पता है कि 10,000 रुपए डालना गलत है। हाँ गलत है ना, क्योंकि इलेक्शन का जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना, उसके बाद में आप कोई भी वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसी चीजें करते नहीं हो। लेकिन बिहार जैसे एक गरीब राज्य है, आपको पता है, हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या, बीजेपी ने महिलाओं के खातों में सीधे ही 10,000 रुपए डाल दिए। और अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है ना, 10,000 रुपए डाल दिए, लेकिन मर्जी तो उसकी है। हाँ कि भाई चलो मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, अब आप मुझे वोट दोगे, मुझे पता कैसे चलेगा? नहीं पता लगने वाला। लेकिन उन्होंने क्या, बीजेपी ने एक लालच दे दिया कि अब तो 10,000 रुपए दे रहे हैं, अगले 6 महीनों में हम आपके खातों में 2 लाख रुपए और डाल देंगे। और इस 2 लाख रुपए से आप ना अपना छोटा मोटा कोई कारोबार लगा लेंगे, जिससे उनको रोजगार मिलेगा, उनकी महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी, है ना। लेकिन अब ये चीज गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले जब जहां जहां इलेक्शन हुए हैं ना, जैसे 2003 में जयललिता को इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था कि वो सीधे किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। 2011 की बात है, जब वहां डीएमके की सरकार थी तो उन्होंने फ्री टेलीविजन देने की स्कीम बनाई थी। तब भी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जिसकी वजह से वोटर को इन्फ्लुएंस किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये 10,000 वाला मुद्दा सही था, और आई थिंक वोट चोरी हुई है बिहार में। कितने परसेंट लगता है आपको, कितनी परसेंट सच्चाई है इसमें आपको? देखिए, मोरललेस तो हम देखें तो वोट चोरी पे एक बंदे का भी वोट चोरी हुआ तो वो गलत है लोकतंत्र में। हाँ। कि भाई कोई बंदे की गलती नहीं है और फिर भी अगर उसको एक वोट को भी आप चुरा रहे हो ना, तो वो गलती है। लेकिन जब इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन होता है ना, तब बिहार में एसआईआर कराने से पहले बिहार में करीब 8.5 करोड़ लोग थे जो वोट करने वाले थे। लेकिन जब एसआईआर हुआ उसके बाद पता चला कि बिहार में सिर्फ 7.4 करोड़ लोग ही वोट दिए। मतलब आप देख रहे हो 80 लाख के आसपास वोट चोरी हो गई सीधे ही। और 80 लाख लोगों में से उन लोगों का नाम काटा है, या फिर उन जगहों से लोगों का नाम काटा है जहां पर विपक्ष है ना वो स्ट्रॉन्ग थी। जैसे बीजेपी ने एसआईआर करवाता इलेक्शन कमीशन है, लेकिन बीजेपी बिहाइंड द इलेक्शन कमीशन बीजेपी ही है। तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को पता चल गया कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में विपक्ष ज्यादा मजबूत है। हाँ। तो यहां से अब ज्यादा वोट काट दो। हाँ, जिससे मतलब वो उस सीट की हार निश्चित हो जाएगी। हार निश्चित हो जाएगी। तो आई थिंक बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है बिहार के अंदर स्पेशली, क्योंकि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, हाँ। न मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ। हाँ, लेकिन जब कुछ जैसे जन स्वराज पार्टी थी, वहां पर वो एक रियल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी कि भाई बिहार में एजुकेशन नहीं है, बिहार में लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिहारी जो लोग हैं वो देश के अलग अलग कोनों पे जाके जो काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, और फिर महाराष्ट्र जैसी जगहों पे बिहारियों को पीटा जाता है, उन्हें बुली किया जाता है कि आप मराठी बोलो। तो ये गलत है। ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। इस पे जन स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसको एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस का सफाया हो गया, वहां पर सिर्फ 6 सीट आई। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी 6 सीट आई है वहां पे। तो बड़े लेवल पे वोट चोरी हुई है शायद बिहार में। चलो ये भी सही है, आपकी बात मानेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव राठी ने बीजेपी सरकार पे बिहार में 6 आरोप लगाए। हाँ, अपने वीडियो में उसने 6 आरोप अपने वीडियो में 6 आरोप लगाए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक आरोप तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 10,000 रुपए वाला। दूसरा आरोप भी लगभग हमने डिस्कस कर लिया है कि वोट चोरी का था। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो बीजेपी के लिए हरियाणा में भी वोट किया, दिल्ली में भी वोट किया, और फिर वही के वही लोग अब आकर बिहार में भी वोट कर रहे हैं। और गलत है, आपको भी पता है। तो बिल्कुल गलत। एक बंदा 3 जगह कैसे वोट कर सकता है? हाँ, ये तो साफ साफ गलत है। और दूसरी बात ये कि ये लोग सीधे मतलब
सोशल मीडिया पे मौजूद है ये डेटा, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपने अभी मुंह से बोल रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे वो लोग वोट करते हैं और फिर ऐसे इंग्लिश दिखा के ऐसे, तो वो हाँ सेल्फी लेते हैं, मैंने भी देखा है ना। हाँ। तो ये एक मुद्दा था ध्रुव राठी का, ये लगता है। तीसरा, ध्रुव राठी ने सवाल उठाया कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, हाँ। उसने जो बिहार के लोग हैं ना, जो बाहर के जो राज्यों में काम करने गए हैं, बिहार के राज्यों में, उनको बिहार में लाने के लिए स्पेशल ट्रेन लगवा दी। स्पेशल ट्रेन ना, कि भाई जैसे मान लीजिए आप बिहारी हैं और आप गुजरात में काम कर रहे हैं, तो बीजेपी बोलेगी कि भाई आप हमारे ट्रेन में बैठो और बिहार में जाके वोट देके आ जाओ, आपका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आपका खाना पानी रहना सहन। हाँ फिर मैं क्यों नहीं जाऊंगा वोट फिर आप तो जाओगे ना, हाँ, वो तो जरूर जाऊंगा जरूर। फिर आप तो बीजेपी को वोट दोगे हाँ वहां। जरूर भाई, मुझे मतलब उसी से फायदा हुआ है तो मैं उसी को वोट दूंगा। बिल्कुल, एक तो आप पर्सनल खर्चे पे वोट देके आते, तो आपके 1000 2000 5000 रुपए कटते, एक आप फ्री में वोट देके आ गए। पर्सनल खर्चे पे जाता तो मैं जाने की सोचता ही नहीं पहली बात है, बिल्कुल नहीं सोचता। तो ये भी ध्रुव राठी का मुद्दा। तो ऐसे कुछ मुद्दे उठाए थे ध्रुव राठी ने, जो मुझे लगता है कि एट द ग्राउंड लेवल वो मुद्दे सही हैं, लेकिन मीडिया ने उनको इतना ग्लोरीफाई नहीं किया। इस चैनल पे आके मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, आपकी सच्चाई से कुछ मतलब पब्लिक को कुछ देखने को मिले और लोगों से भी अपील करूंगा कि भाई जब आप न्यूज चैनल देखोगे ना, तो न्यूज चैनल तो आपको ब्रेन वॉश कर देंगे, क्योंकि न्यूज चैनल तो सरकार के पक्ष में चलता है, उनको चलना ही पड़ता है सरकार के पक्ष में। सीधी बात है भाई, कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री है और अगर आप कोई बहुत बड़ा न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट से प्रेशर आएगा कि आप अगर हमारे खिलाफ न्यूज चलाओगे ना तो आपको निकाल देंगे, आपकी कंपनी बंद करा देंगे, तो आप तो सीधी बात है गवर्नमेंट का कहना ही मानोगे ना। हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई एट द एंड तो परिवार से पैसा ही कमाना है ना, तो यही सिस्टम पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इस चैनल पे मेरे को ये अच्छा लगा कि यहाँ पर फ्री होके बोलने का ये तो बताया भाई। हाँ, तो ये सब चीजें, लेकिन मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि भाई हमारे जो गांव लेवल पे पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें भी तो एक दिन पहले सरपंच आता है, किसी को दारू की रिश्वत देके चला जाता है, किसी को पैसे की रिश्वत देके चला जाता है, आपने देखा होगा भाई। तो फिर मैं कह रहा हूँ, जब हर छोटे छोटे लेवल पर ये चीज कितने सालों से होती आ रही है भाई, हमारे गांव में जब भी सरपंच का इलेक्शन होता है तो ब्राइबरी और घूस दी जाती है। घूस बिल्कुल दी जाती है, उसको अपने पक्ष में करने के लिए दी जाती है। किसी को पैसों की घूस दी गई, तो किसी को दारू की घूस दी गई है, तो किसी को कुछ और टाइप की घूस दी होगी, लेकिन यही घूस अब बड़े लेवल पे चलने लग गई है। हाँ बड़े लेवल पे मतलब हाँ भाई, अगर बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं और एज पर डाटा बोलते हैं कि करीब 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में ये 10,000 रुपए गए हैं, तो मोटा मोटी 12,500 करोड़ तो यही हो गए। तो बहुत बड़ी रकम है ना। और कुछ डाटा तो ये भी बताया गया कि IMF है ना, जो इंटरनेशनल बैंक है, जो लोन देती है किसी एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसने बिहार को 21,000 करोड़ दिए थे, जिसमें से मोदी गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ तो सिर्फ इलेक्शन में ऐसे ही फ्री में बांट दी। तो वो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया था, वो इलेक्शन में चला गया। अब बिहार का डेवलपमेंट तो क्या ही है। हाँ ये तो वहाँ की पब्लिक यही चाहती है। पब्लिक तो बेचारी गरीब है ना वहाँ, पब्लिक गरीब है भाई, सीधी बात है। मैं गरीब हूँ, मेरे घर पे सिर्फ 2 वक्त का खाना है। अगर कोई आदमी मेरे को बोलेगा कि भाई ले मामला तू 10,000 रुपए ले ले, या फिर कोई XYZ 10,000 रुपए ले ले, तो भाई मेरे लिए वोट डाल के बस, और ये वोट डालने के बाद मैं तेरे को 2 लाख और दे दूंगा, तो फिर क्यों नहीं, मैं तो जाऊंगा ना। मेरे को क्या मतलब। हाँ सही है, क्योंकि ये तो एक निश्चित हो गया कि भाई आपको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, तो आप उस काम को क्यों नहीं करेंगे भाई। तो यही करेंगे, यही कांग्रेस कहना चाहती है। आज मैं ये नहीं बोलता कि राहुल गांधी ने जो इतने आरोप लगे वो सब सही हैं, कांग्रेस में भी कुछ गलतियां हैं, कुछ फॉल्ट है, लेकिन जो वोट चोरी वाला है ना, ये एक मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की एक समस्या है जो शायद अभी समझ नहीं पाए हैं।